तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, अरे टाइटल पढ़ के नहीं आए क्या तुम? बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो लोगों को पुष्पा 2 में पसंद आई। पर उससे पहले जो तहलका पुष्पा ने मचा रखा है उस पे बात करते हैं। पुष्पा 2 जो कि एक तेलुगु मूवी है, उसने हिंदी के अंदर पहले दिन सबसे बड़ी ओपनिंग ली है 72 करोड़ की। और ये मैं ओनली हिंदी डब वर्जन की बात कर रहा हूँ इंडिया के अंदर। इससे पहले जवान एक नंबर पे थी जिसका था 65.50 करोड़, उसको पीछे छोड़ चुकी है। तो इस प्रकार पुष्पा 2 बन जाती है बिगेस्ट ओपनिंग इन हिंदी लैंग्वेज। जबकि बॉलीवुड की मूवी भी नहीं है, कोई हॉलीडे भी नहीं था, वर्किंग डे था, कमाई कर रही है मूवी। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अच्छी है। अच्छी और बुरी अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि सिनेमा सब्जेक्टिव होता है। तो इसके अंदर हम उन हाई पॉइंट्स की बात करेंगे जो पुष्पा 2 को इतना ज्यादा पॉपुलर बना रही है मास ऑडियंस के बीच। मूवी ने मात्र 6 दिन के अंदर पूरी दुनिया से 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और साथ ही बन गई है सबसे तेज 1000 करोड़ पार करने वाली मूवी। मेन टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। अगर कोई ए लिस्ट एक्टर हो जिसको बोला जाए कि आपको 5 साल एक ही मूवी को देना है तो मामला मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मूवी के अंदर आपको साड़ी पहननी है, ऊपर से वियर्ड डायलॉग बोलने हैं जो आपकी इमेज को परमानेंट खराब कर सकते हैं। उसके बाद भी अल्लू अर्जुन जब पर्दे पे आते हैं तो आप पूरी तरीके से भूल जाते हो कि उसमें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन है, जिनका बहुत बड़ा फैन बेस है, जिनकी पहचान उनकी स्टाइल, उनके लुक के लिए होती है। वहीं पुष्पराज के कैरेक्टर में आपको कहीं भी अल्लू अर्जुन नहीं दिखते। सेम 5 साल प्रभास ने भी बाहुबली के लिए दिए थे और अभी अपन ने कल्कि में प्रभास को देखा तो भेरवा के कैरेक्टर से ज्यादा प्रभास अपन को वहां दिख रहे थे। पर जब पुष्पा की बात आती है तो अपन पूरी तरीके से पुष्पा के कैरेक्टर के साथ उतर जाते हैं। जैसे केजीएफ में रॉकी भाई से लोगों को प्यार हो गया था, वैसे ही पुष्पा के अंदर पुष्पराज से हो गया है। इस कनेक्शन की वजह से आप बस पुष्पा को देखना चाहते हो। कहानी ऊपर नीचे हो सकती है, आप एक जर्नी पे उतर चुके हो जहाँ पे पुष्पा जैसे रिएक्ट करेगा आप रिएक्ट करोगे। आप इंटरेस्टेड हो स्क्रीन पे ओनली अल्लू अर्जुन को एज ए पुष्पा देखने में। कहानी हु केयर्स? सर जी जब भी स्क्रीन पे आते हैं सीटियां बजती है, क्योंकि वो स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कमाल की है इस मूवी के अंदर। चाहे वो चलना हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे एकदम क्रिंज डायलॉग भी स्टाइलिश तरीके से बोलना हो। पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह। कहानी के स्टार्ट में भंवर सिंह को देखते हैं कि बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लुक चेंज करके पुष्पा के लोगों को पकड़ता है। फिर पुष्पा पुलिस थाने जाकर अपने लोगों को छुड़ा लेता है, वो भी पुलिस वालों को उनकी उम्र भर की कमाई रिश्वत के रूप में देकर। पूरी मूवी के दौरान दोनों एक दूसरे से बस बातों से लड़ाई कर रही हैं, कहीं भी हाथापाई नहीं दिखाई गई है। सेम ऐसा ही पार्ट 1 में दिखाया गया था। एक सीन आता है जहाँ पर पुष्पा और भंवर सिंह एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं और इशारों में बातें हो रही है। उन दोनों के अलावा और कोई बंदा वो साइन लैंग्वेज वो इशारे समझ नहीं पा रहा है। तो इससे पता चलता है कि दोनों कैरेक्टर सेम माइंडसेट के हैं, बस एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। ऐसे में जो राइवलरी वाला रोमांस देखने को मिलता है उसको देख के मजा आता है। ऐसे में पुष्पा को भी भंवर सिंह का डर है, उसको पता है कि वो भी झुकने वाला बंदा तो नहीं है। और मूवी जहाँ डिप खाती है उसका रीजन यही था कि सही तरीके से भंवर सिंह के कैरेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया गया। बोला जा रहा है थर्ड पार्ट में फिर से लाया जाएगा, बट लग कम ही रहा है। जिस तरीके से भंवर सिंह के कैरेक्टर को इस मूवी में एंडिंग दी गई थी वो इस मूवी के लिए नेगेटिव काम किया है। पर कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक मिस्ट्री भी छोड़ के जाती है कि भंवर सिंह सच्ची में मर गया क्या आग में। और एंड में जो बंदा नया आता है उसका हाथ भी जला हुआ दिखाकर एक सेंस ऑफ क्वेश्चन छोड़ के जाता है कि आप पूछो अब हमसे सवाल, थर्ड पार्ट का वेट करो कि क्या यही भंवर सिंह है फिर से। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मूवी कंप्लीट नहीं लगती, क्योंकि मूवी कंप्लीट है भी नहीं ना, पार्ट 3 भी आएगा। श्रीवल्ली पहले पार्ट में जो अबला नारी थी, यहाँ पर बिल्कुल दबंग दिखाया गया है, जो कुछ लोगों के लिए महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला सिस्टम भी बन सकता है। बट अगर औरत अपने आदमी को रोमांस के लिए नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी। मूवी चंदन की स्मगलिंग को छोड़कर अपनी वाइफ की इच्छा पूरी करने के पॉइंट पे आ जाती है। श्रीवल्ली बोलती है पुष्पा को कि स्वामी सीएम के साथ फोटो खींच के लाइए ना, घर में लगाऊंगी बड़ी वाली फोटो तो अपना टोरा और ऊपर हो जाएगा, थोड़ी चुगलियों में और मजा आएगा कि मेरे स्वामी तो बड़े वाले हैं। पर वहीं सीएम मना कर देता है कि ऐसे कैसे स्मगलर के साथ फोटो खिंचा लूं, कल को न्यूज में आ गया तो पंगा हो जाएगा। तो अपने पुष्पराज जी छिड़ जाते हैं, सीएम ही चेंज कर देते हैं। मूवी के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आपको श्रीवल्ली के कैरेक्टर की जर्नी, उसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है। पुष्पा का सौतेला भाई मुल्लेटी मोहन जब पुष्पा को बोल रहा होता है कि तेरा तो सरनेम ही नहीं है, तेरा तो खून ही गंदा है, तब श्रीवल्ली भरी भीड़ के अंदर उसको झाड़ने लग जाती है।
इतने में पुष्पा की माँ भी आती है कि बेटी बेटी ना करे, जेठ जी हैं तेरे। पर श्रीवल्ली, नहीं सासू माँ चुप, तुमको पता नहीं कितने नीच लोग हैं ये। तो भीगी बिल्ली से शेरनी बनने तक की श्रीवल्ली की जो जर्नी है उसको देखने में भी मजा आता है। ओहो, ये तो राइमिंग हो गया, फुल राइमिंग भी कर देता है मैं। पीक मोमेंट, मूवी के अंदर 2 पीक मोमेंट आते हैं। पहला इंटरवल वाला सीन, दूसरा आता है जथारा पूजा वाला। इंटरवल वाले सीन पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मली जब बड़ी मास मूवी होती है तो इंटरवल ब्लॉक जो आता है वो बड़े एक्शन सीन पे आता है। चाहे जवान में देख लो या और भी कोई बड़ी एक्शन मूवी उठा के देख लो, एक बड़े बूम के साथ इंटरवल आता है। पर यहाँ पर पुष्पा भंवर सिंह के पास जाता है सॉरी बोलने के लिए। सबको लगता है नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, झुकेगा नहीं साला। बिल्कुल दारू में धुत होके पुष्पा सॉरी बोलने के लिए जाता है और वो सॉरी बोल देता है। वो जनता के लिए भी शॉकिंग था, श्रीवल्ली और बाकी लोगों के लिए भी, इवन खुद भंवर सिंह के लिए भी कि कैसे सॉरी बोल दी इसने, अब तो मामला ही निपट गया। पुष्पा वहां से निकल जाता है। ऑडियंस को पता था कि फिर से कुछ ना कुछ होगा। पुष्पा आते टाइम एक गाड़ी में बैठा होता है जहाँ पे आपको 4 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें 3 तो आप देख पाते हो, वो है आपका पुष्पा, श्रीवल्ली और पुष्पा का दोस्त, और चौथा जो शख्स बैठा है वो है जनता, ऑडियंस। पहले पुष्पा श्रीवल्ली से बोलता है कि अब तो तेरे अंदर मेरी इज्जत कम हो गई होगी। दोस्त को बोलता है कि मेरी अकड़ देख के तू मेरे साथ आया था ना, अब तो मैं झुक गया, अब कैसा तेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। फिर पुष्पा गाड़ी के कांच में देखता है और वो कांच ऑडियंस की तरफ फोर्थ वॉल की तरह इशारा करता है कि पुष्पा ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा मैं, झुकेगा नहीं साला। फिर गाड़ी घूमती है और फिर से पार्टी के अंदर जाता है। और जो इंटरेक्शन अपन को देखने को मिलता है भंवर सिंह और पुष्पा के बीच, वो इस मूवी का पीक मोमेंट है। ये ऐसा वाला मोमेंट था जहाँ पे आप चाहे मास मूवीज के फैन हो कि ना हो, पर ये मोमेंट सबको मजा देता है। साथ ही आपको पता चलता है कि सुकुमार किस लेवल के डायरेक्टर हैं। बस बातों से बातें हो रही है और इंटरवल हो जाता है बिना किसी फाइट के, एक फुल एड्रेनलिन रश वाला इंटरवल ब्लॉक, मजेदार। और ये सेम नोक झोंक और ये सेम इंटरेक्शन पूरी मूवी के अंदर रखा जाता तो ये पीक मसाला मूवी बन जाती। दूसरा पीक मोमेंट आता है मूवी का जथारा पूजा। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सीन कांतारा से इंस्पायर्ड है, जो कि कोई गलत बात तो नहीं है। जब ये सीन आता है जिसमें पुष्पा साड़ी पहने हुए हैं, घुंघरू पहने हुए हैं, थोड़ा सा इमोशनल है क्योंकि उसको पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तो फिर से सरनेम को लेकर इशू में आ जाता है कि लड़की पैदा करना ताकि किसी घर में जाए तो उसको उस घर का सरनेम मिल जाए, लड़का पैदा ना करना। फिर इसी इमोशनल मोमेंट में आपको एक्शन देखने को मिलता है जिसकी कोरियोग्राफी एंडिंग सीन से ज्यादा बेटर है, और साथ ही जो इमोशनल डेप्थ इस सीन के दौरान होती है वो जनता को अपने साथ जोड़ लेती है। और ऊपर से अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस और जिस तरीके से साड़ी के साथ वो अपने आप को कैरी करते हैं, अपन को पता चल जाता है कि क्यों ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ अल्लू अर्जुन। ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है मास मूवीज में कि उनको जो पुष्पा 1 के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। यहाँ एक्शन देखने में काफी मजा आता है, पर एंडिंग में बहुत ज्यादा ओवर द टॉप चले गए थे। इसी वजह से काफी सारी जनता को एंडिंग वाला जो एक्शन था वो हिट एंड मिस कर गया। मूवी जो है एक्शन मसाला के तौर पे बेची गई है, पर मूवी में जो मेन चीजें हैं, वो जो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती है, वो असल में डायलॉग बाजी और इंटरेक्शन ही है। एक तगड़ा इंटरेक्शन होता है आपके भंवर सिंह और जो फ्यूचर में सीएम बनते हैं उनके बीच, जहाँ भंवर सिंह सीएम को अपने पास बिठाता है और बाकी लोगों को बाहर निकाल देता है और सीएम को बोलता है कि अब कपड़े खोलो। I mean, ऐसा ही अल्लू अर्जुन ने भंवर सिंह के साथ किया था फर्स्ट पार्ट में। तो वो बोला कि कपड़े खोलो वरना सीएम साहब दिक्कत वाली बात है, ओनली ऐसे कैसे मान जाऊं, इज्जत की बात है आदमी की। तो पहले तो बहुत लंबी बातें होती है उनके बीच, इज्जत, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान से रिलेटेड। फिर सीएम साहब खोल देते कि मैं तो नेता आदमी हूँ, इतना ऊपर चढ़ा हूँ क्योंकि झुकता रहता हूँ। मूवी परफेक्ट मसाला मूवी नहीं है। कमियों की बात करें, चंदन स्मगलिंग से ज्यादा किसी और टॉपिक पे ध्यान देती है। भंवर सिंह वर्सेस पुष्पा को ही मूवी का मेन थीम रखना चाहिए था। फाफा जैसे एक्टर को लेकर आपने उनको सही तरीके से यूज नहीं किया, कहीं ना कहीं हाथ से निकाल दिया आपने इतना बड़ा मौका। एंडिंग वाला एक्शन सीन और बेटर किया जा सकता था। वैसे एक सवाल छोड़ के जाती है, मूवी की स्टार्टिंग में पुष्पा को जापान में दिखाया गया है, तो उसका कहीं कोई कंक्लूजन इस पार्ट में नहीं दिखाया गया। तो असल में वो थर्ड पार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि पुष्पा की हो गई लेनी, पुष्पा साहब निकल गए हैं जापान भी पंगा लेने। तुम्हारा क्या ओपिनियन इस मूवी से लेकर, तुमको कौन सी चीजें कम पसंद आई या अच्छी लगी, वो कमेंट करके बता देना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुमको थोड़ा सा हट के मूवीज पॉप कल्चर से रिलेटेड वीडियोस देखने हो तो ये दोनों वीडियो कोई सा भी एक खोल के देख लेना। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो दूसरा वाला भी देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।